प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु के लोगों, मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। थिस्सलुनीकी की किताब 1 अध्याय और वचन 8 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, पौलुस कहता है कि तुम्हारे विश्वास, उसकी चर्चा ऐसी फैली है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। और तुम्हारे द्वारा न केवल थिस्सलुनीकी में पर अखया प्रांत में, मकिदुनिया में भी सुसमाचार की सेवा हुई है और बहुत से लोग उसके द्वारा बचे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब एक व्यक्ति, एक पापी मनुष्य अपना जीवन प्रभु को देता है तो परमेश्वर उसको रिसाइकल करता है, फिर से नया जीवन देता है, फिर से नया उसे बना देता है। कई बार हमको लगता है, जैसे कई बार हम अपने घर से कचरा, कबाड़ी का सामान निकाल के फेंक देते हैं, पर आपको पता है उन कई सामानों से रिसाइकलिंग करके फिर से नया सामान बनाया जाता है। प्रभु के लोगों, अगर आप सामरिया गांव में जाते तो आपको पता चलता वहाँ का सबसे बड़ा कचरा कौन था। वो सामरी महिला। आपने ठीक पहचाना, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में उसका वर्णन है। वो सामरी महिला है, 5 पति कर चुकी है, 6वें की तलाश में है, बहुत गंदा जीवन है। और कोई ऐसी महिला को अपने घर में, परिवार में, तीज त्योहार में कोई नहीं बुलाना चाहेगा, कदापि नहीं। क्या आप बुलाएंगे ऐसी महिला, बदनाम लड़की या बदनाम लड़का के साथ? क्या आप दोस्ती करेंगे? क्या आप चाहेंगे आपकी बेटी मोहल्ले के बदनाम लड़की के साथ घूमे फिरे? कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं। पर अब मालूम है, यीशु मसीह ऐसी ही महिला के साथ बैठा है। हालेलुया। चेलों को बड़ा अचरज हुआ, यीशु कैसे बैठे, कैसे महिला से बात करें, और इस महिला के साथ में। आपको याद होगा, शिमोन के घर में यीशु मसीह भोजन कर रहे थे और एक पापरी महिला आती है, यीशु का पांव पकड़ लिया। उस यहूदी ने कहा, ओहो, अगर ये परमेश्वर का जन होता, नबी भविष्यवक्ता होता तो कब का जान जाता ये महिला कौन है और कैसा जीवन बिताती है। प्रभु के लोगों, कई बार ये कचरा या ये गंदा जीवन बिताने वाले लोग शायद हमारी दृष्टि में ना हो, और शायद हमको लगता भी नहीं होगा कि इसको हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए, ऐसे लोगों को चर्च में लेकर आना चाहिए। नहीं लगता होगा, कभी नहीं, मुश्किल लगता है। पर यीशु ने इस महिला को सुसमाचार सुनाया, उसके साथ बैठ के बात किया, उसे सुसमाचार के भेद को बताया और उसका जीवन बदल के प्रभु ने कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। और अब वो महिला अपना घड़ा छोड़ के भागती है अपने घर के तरफ, गांव के तरफ, और उसने सबको बता दिया। कौन उसकी सुनता? पर जब यीशु की उपस्थिति आपके हृदय में आएगी, आपके जिन, तो सब सुनेंगे। गांव वालों ने सुना और दौड़ते भागते यीशु के पास आया और अंततः उन्होंने घोषणा किया, उस महिला से कहा, केवल तेरे कहने से नहीं, पर हमने स्वयं जान लिया यही उद्धारकर्ता मसीह है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जो खराब है, जो बेकार है, जो व्यर्थ है, प्रभु उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। जो आपके लिए समस्या का कारण है, प्रभु उस समस्या के कारण को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्राचीन समय में, प्रेरितों के दिनों में, कलीसिया का सताने वाला शाऊल, जिसको बाद में पौलुस के नाम से हम जानते हैं, उसका जीवन कैसा था? कलीसिया को मारता पीटता, हाहाकार, नाना प्रकार की दशा थी। कलीसिया रो रही है, प्रार्थना कर रही है, और दमिश्क के मार्ग में पौलुस अर्थात शाऊल बदल गया। उसने यीशु का दर्शन किया, यीशु से साक्षात्कार होने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई और अब वह यीशु का चेला हो गया। कलीसिया के लोग डरते थे पौलुस के बात को लेकर, पौलुस के नाम को लेकर, और बोलते थे, नहीं नहीं, ये बड़ा हत्यारा है, इसने प्रभु के दास को मारा, इसने कलीसिया को उजाड़ा। पर आज वही पौलुस कितनी बार बेत खाया, कितने बार कोड़े खाए, कितने बार उसने यातना सही, और कहता, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। हालेलुया। कैसा प्रभु का अनुग्रह है। पौलुस को यह अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर है, वो नाज़रत का यीशु है, वो बिगड़े हुए को बनाना जानता है। हो सकता है आज आपके घर में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, या हो सकता है आपके खुद के जीवन में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई है और जिससे कोई उम्मीद नहीं है, जो मानो कबाड़ी के समान फेंकने के लायक ही बस आने वाला है, कोई मूल्य नहीं है। प्रभु उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, प्रभु उस पर भी अपनी दया को प्रकट कर सकता है। क्या आप भरोसा करेंगे? एक पाप में, व्यभिचार में जीवन बिताने वाली, आदमियों के साथ घूमने वाली, एक के बाद दूसरे आदमी के साथ उसके हाथ को पकड़ के उसके साथ भटकने वाली महिला, पाप और गंदगी में जीने वाली महिला, क्या आप विश्वास कर सकते हैं वो यीशु की बेटी बन सकती है? वो यीशु के सुसमाचार को लेकर चल सकती है? असंभव लगता है, पर यह संभव है। पुराने नियम में प्रभु ने राहाब को इस्तेमाल किया। परमेश्वर के बेटियों, प्रभु के बच्चों, हो सकता है आज आप पाप में, बुराई में, गंदगी में हो, शराब के नशे में हो, और आपको भी लगता होगा
क्या मैं प्रभु की महिमा के योग्य हूँ? क्या मैं उसकी महिमा में इस्तेमाल लाया जा सकता हूँ? उत्तर है बिल्कुल हाँ, प्रभु महान है। हालेलुया। वो पापियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो उसे शुद्ध कर सकता है। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने परिवार को, उन तमाम परिस्थिति, उन लोगों को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें प्रभु तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है और निसंदेह प्रभु सुधारेगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। और जो वचन इन्होंने सुना है, यीशु के नाम से वो आशीष का कारण हो। हर एक बंधन टूटे, हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार की शक्तियाँ जाती रहे। आप इन्हें भला चंगा करें, इन्हें आशीष दें, इनके जीवन को भलाई से भर दीजिए। पिता धन्यवाद सारी आशीष के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।